अमनदीप जी, ऐसे कब तक लगातार ऐसे प्रोटेस्ट चलता रहेगा? कैंडल मार्च कब तक निकाल? जब तक भाजपा सरकार अपनी ये जो सरकार वो चला रहे हैं उससे ये इस्तीफ़ा नहीं दे देते, क्योंकि ये प्रशासन चलाने में बिल्कुल विफल है। सिर्फ इसी केस के लिए विफल है या अन्य? हर केस के लिए ये विफल है। बेरोज़गारी, बलात्कार, भुखमरी, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देने का वादा करा था, रोज़गार देने का। वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। 6 साल से ये सरकार चल रही है, उल्टा गिरती जा रही है। आज जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, अगर हम उसी को देख लें तो आम आदमी तो मरता ही जा रहा है, और ये लोग बेइज्जत कर रहे हैं, एक तरह से देश को शर्मसार कर रहे हैं, और कुछ नहीं। सर, जिस तरीके से हाथरस का मामला है, अगर हाथरस के मामले को देखा जाए, क्या उसमें राजनीति होना चाहिए? एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उस मामले को लेके लोग राजनीति कर रहे हैं। तो फिर 2014 में स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ क्यों भेज रही थी? आज उनकी चूड़ियाँ कहाँ हैं? अगर हम लोग राजनीति कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे? अगर हम मिलने जा रहे हैं जो पीड़िता थी उनके परिवार से, तो ये लोग हाथ डाल रहे हैं माननीय सांसद प्रियंका गांधी जी पर, उनके कंधे पे हाथ डाल रहे हैं। उनका प्रशासन इतना विफल है कि उनके पास महिला पुलिसकर्मी भी नहीं है कि वो लोग जाके प्रियंका गांधी जी को वो लोग बात करें, और एक आदमी उनके ऊपर हाथ डालेगा, महिला के ऊपर। आपको वो खुद दर्शा रहे हैं कि हम किस मानसिकता को बिलोंग करते हैं, तो हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया। अभी जिस तरीके से हाथरस का अगर मामला देखा जाए तो वहाँ पर जो आरोपी है उनको पक्ष में हो के वहाँ पर पंचायत भी बैठा जा रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? अगर वो पक्ष की बात कर रहे हैं, पक्ष या विपक्ष तो तब आता है ना। ये बात सबसे ज़्यादा मीडिया के थ्रू ही बाहर आई थी कि हाथरस में ये रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है। या तो मीडिया गलत बोल रही है या प्रशासन छुपा रहा है। अब मीडिया बता दे कि ये गलत कौन है, हम इस पर कुछ बोलते ही नहीं। इसका मतलब हमें गलत गाइड करना चाह रहे हैं। अब मीडिया गलत गाइड करना चाह रही है या प्रशासन गलत गाइड करना चाह रही है? मीडिया के लिए क्या कहना है? मीडिया से भी शिकायत है? मीडिया से कोई शिकायत नहीं। वहाँ तो एक बेटी अपना काम कर रही थी, उसको भी धक्के मार के ज़मीन पे बैठ के वो अपना प्रोटेस्ट करने लग गई एक तरह से, जबकि वो वहाँ पे अपनी बाइट लेने गए थे, पीड़िता के परिवार से मिलने गए थे। अब कहने की बात है कि इतनी शर्मसार करने वाली घटना है, और उसके ऊपर योगी सरकार इतनी ज़्यादा डिले में कर रहे हैं, और आज ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक रेप नहीं था, उनकी हत्या उन्हीं के परिवार ने करी है। जिस तरीके से अभी मुद्दे को इधर का भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वहाँ पर कह रहे हैं कि दंगा भड़काने की भी कोशिश हो रहा था, क्या मानते हैं? क्या ऐसा कुछ आपको? सरकार उनकी है, कुछ भी बोल सकते हैं। अब वो दंगा भड़काना था या कुछ भी, तो या तो योगी सरकार इस चीज़ को पहले देखती कि मीडिया इस चीज़ को पब्लिसाइज ना करे। पब्लिसाइज उन्होंने करा, मुद्दा उन्होंने उठवाया, जब उठ के सामने आ गया और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई इस मुद्दे में, आग एक तरह से देश में लग गई इस बात को लेके। जैसे निर्भया जी के साथ हुआ था उस टाइम पे 2012 में, आज वही सिचुएशन आ गई। 2012 में तो इन्होंने दंगा वाले काम नहीं करे, तब भी तो दंगे ही चल रहे थे एक तरह से, जितना काम इन्होंने करा था उस टाइम पे। की बेटी के साथ भी नहीं है, राजस्थान में भी लगातार चल रहा है। देश की हर बेटी के साथ ये अगर होता है तो उस प्रशासन के लिए ये एक विफलता है, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी पार्टी है। ये डिले करा गया आज 25 दिन से, आज 25वां दिन मेरे ख्याल से चल रहा है इस चीज़ पे, और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप नाम के लिए कह रहे हैं हमने इनको सस्पेंड कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं करा है आपने। अगर आपने कुछ करा होता तो आज देश के जो सांसद हैं, जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी महिलाएं, चाहे वो टीएमसी की थी या कांग्रेस की थी, उनके ऊपर इतनी गलत तरीके से व्यवहार उनके साथ नहीं करा जाता। इस तरीके से बताया जा रहा है कि वहाँ पर सारी राजनीतिक पार्टी जाके सिर्फ राजनीति करना चाहते, बेटी को इंसाफ दिलाने नहीं जा रहे थे। इतना ज़्यादा जो उनका सपोर्टर है बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखा जा रहा था। सर, बेटियों को इंसाफ दिलवाने के लिए मेरे को लगता है हम लोगों को अपने आप को आग ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो यही चाह रहे हैं। कंधे पे जब वो खुद ही हाथ मार रहे हैं, उनका प्रशासन हाथ मार रहा है, तो शर्म तो उन्हीं को आनी चाहिए। अब इस पे हम लोग क्या करें? एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी हाथरस में दिखाई पहले 2 दिन, अगर पहले से हमारे देश का जो चौथा पिलर है वो इसी तरीके से जिम्मेदार रहे तो देश के अंदर हालात बदले होंगे। मीडिया आज की डेट में इतनी अहम भूमिका निभाती है, अगर वो पॉजिटिव हो जाए तो देश में किसी के साथ गलत ना हो, और अगर वो नेगेटिव रहे तो इस देश का बेड़ा गर्क होना तो तय हो जाएगा। मीडिया को पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सच्चाई अगर वो दिखाते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव बात है। कभी भी कोई भी एंगल चेंज करके उसको मैनिपुलेट करना, अगर ये काम मीडिया के थ्रू चलेगा तो कभी किसी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, और प्रशासन के दबाव में आके करेंगे तो और कुछ नहीं हो सकता।